बच्चों, आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका वॉल्यूम 1 का 5वां चैप्टर है। तो देखिए, पहले थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं इस चैप्टर में जो दिया है कि सबसे पहले तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है। रिटायरमेंट का मतलब है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म का पुनर्निर्माण करना। एक्चुअल में जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बनेगा। तो ये नया एग्रीमेंट में रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर क्या होगा, ये सब डिसाइड होगा और बाकी के भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगे। तो रिटायरमेंट किस कंडीशन में कोई पार्टनर हो सकता है, ये देख लीजिए। पहली कंडीशन ये हो सकती है, अगर एग्रीमेंट में पहले से ही ये बात कही गई है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो पार्टनर है वो एक पर्टिकुलर डेट पर आके रिटायर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पार्टनर रिटायर हो सकता है इफ देयर इज एन एग्रीमेंट। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि एग्रीमेंट तो नहीं है लेकिन ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर होगा, लेकिन एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है और बाकी सारे पार्टनर्स इस बात के लिए एग्री हैं कि ठीक है भाई वो रिटायर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी एक पार्टनर रिटायर हो सकता है। तो ये सेकंड कंडीशन हो सकती है, इफ द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट बट ऑल पार्टनर्स आर एग्री टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो दो स्थिति तो ये हो गई। एक तीसरी और कंडीशन है जिसमें कि कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। देखिए, इस कंडीशन में जो सेकंड बताई है, इसमें पार्टनर जो रिटायर होना चाहता है उसके लिए बाकी के पार्टनर्स एग्री हैं, इसीलिए वो रिटायर हो पा रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर तो होना चाहता है लेकिन बाकी पार्टनर्स उसके लिए एग्री नहीं है, तो फिर वो रिटायरमेंट उसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक और पार्टनरशिप होती है जिसमें कि कोई भी पार्टनर एक नोटिस देके रिटायर हो सकता है। वो कौन सी पार्टनरशिप होती है? इफ पार्टनरशिप इज एट विल। अगर पार्टनरशिप इज एट विल है, ये पार्टनरशिप का एक फीचर है। अगर वो फीचर उस पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ये जो पार्टनरशिप है एट विल है। एट विल का मतलब ये हो गया कि हर किसी भी पार्टनर की मर्जी है, चाहे जब वो रिटायर हो सकता है। लेकिन इसके लिए बस एक चीज करनी है, एक नोटिस देना पड़ेगा। जो भी टाइम पीरियड होगा, 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो भी डिसाइड हुआ होगा, नोटिस देना पड़ेगा बाय गिविंग अ नोटिस टू अदर पार्टनर्स। तो बाकी के जो पार्टनर रह गए हैं उनको नोटिस दे दिया जाएगा और पार्टनर रिटायर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पार्टनरशिप का एट विल होना जरूरी है। तो ये तो बात हो गया मीनिंग और कंडीशन जिसमें कि पार्टनर रिटायर हो सकता है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, कि एक जो पार्टनर रिटायर हो गया है, क्या उसकी कोई फॉर्म में लायबिलिटी रहती है? तो कौन सी लायबिलिटी रहती है? देखिए, लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट। एक रिटायर्ड पार्टनर भी फर्म के उन एक्ट्स के लिए लायबल रहता है जो एक्ट उसके रिटायरमेंट से पहले के हैं। अगर उसके रिटायरमेंट से पहले की किसी गतिविधि की वजह से कोई लॉस होता है, कोई लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। अगर रिटायरिंग पार्टनर इस प्रकार के किसी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो उसे एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिस एग्रीमेंट में 3 पार्टीज होंगी। एक तो वो खुद होगा, एक कंटिन्यूइंग पार्टनर जो उसके जाने के बाद रह गए हैं पार्टनर, और एक थर्ड पार्टी। तो इन तीन के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर रिटायरिंग पार्टनर लायबिलिटी फॉर द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और दूसरी बात देखिए, लायबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए, पार्टनर के रिटायर होने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी एक्ट हो रहे हैं उनकी वजह से रिटायरिंग पार्टनर तब तक लायबल रहेगा जब तक कि वो एक पब्लिक नोटिस इशू नहीं कर देता। देखिए, पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन अब पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है, तभी वो जो पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है। जब तक पब्लिक को ये नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन रिटायर हो चुका है, तब तक वो रिटायर्ड पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा उन एक्ट के लिए जो कि उसके रिटायरमेंट के बाद हुए हैं। तो ये तो बात हो गई रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटीज की। अब हम बात करते हैं उसके अधिकारों की। देखिए, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके अधिकार क्या क्या हैं, उसे क्या क्या प्राप्त करने का अधिकार है।
पहली चीज तो उसको फर्म की गुडविल में जो इसका हिस्सा है वो प्राप्त करने का अधिकार है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। और दूसरा, उसके जो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व एंड अदर क्लेम्स। तो ये दो अमाउंट रिटायर होने वाले पार्टनर को मिलते हैं। एक तो उसकी कैपिटल और करंट अकाउंट में जो बैलेंस है उसमें सारे एडजस्टमेंट करके, जैसे कि जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं और रीवैल्यूएशन का जो गेन है, वो सब एडजस्ट करने के बाद जो उसकी कैपिटल का और करंट अकाउंट का बैलेंस होगा उसे वो मिलेगा। और जो उसके हिस्से की गुडविल होगी, देखिए उसके हिस्से की गुडविल उसे कौन देगा? जो पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो इस रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करेंगे। तो ये तो सारी थियोरेटिकल बातें हो गई। अब हम बात करते हैं उन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जो कि करना जरूरी होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखिए अब मैं आपको वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जो कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम करने होते हैं। सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करते हैं गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। देखिए गेनिंग रेशियो इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसी रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल कंपनसेट करते हैं। और न्यू रेशियो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो नए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसे न्यू रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक नोट बनाना होता है। इसके बाद जो अगले स्टेप हैं सारे, उन सब के लिए हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। तो देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है। और गुडविल का जो एडजस्टमेंट है इसके लिए हमें दो एंट्री करनी होती हैं या दो स्टेप्स हैं इसमें। एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, दूसरा जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो उसे देनी है। देखिए रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का जो हिस्सा है उसको एडजस्ट करने के कई सारे मेथड हैं। एक है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, एक है बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो जब ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उससे पहले मैं आपको सारी जनरल एंट्रीज इससे रिलेटेड सिखा दूंगा। अब तीसरा स्टेप क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। मतलब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है उस समय जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, उनका एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो इसके भी दो तरीके हैं। एक है इन सारे रिजर्व और P&L का जो बैलेंस है इसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और एक दूसरा तरीका है कि जो गेनिंग पार्टनर हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से के लिए कंपनसेट कर दें और रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस की जो बुक वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में भी एज इट इज कैरी ऑन होती रहे। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखा दूंगा जब इस स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब हम चौथे स्टेप की बात करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ IFR एंड WCR। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। इसकी भी जनरल एंट्रीज करते समय हमें देखना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कितना क्लेम है या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए इसकी जनरल एंट्रीज की जाती हैं। इससे पहला जो चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी मैं आपको इसके ट्रीटमेंट की एंट्रीज बता चुका हूँ। और इस चैप्टर में भी जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो मैं इसका ट्रीटमेंट आपको सेपरेटली सिखा दूंगा। पांचवा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये स्टेप आप पहले भी सीख चुके हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे। रीवैल्यूएशन से जो भी गेन या लॉस होगा उसे ऑल पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और छठवां स्टेप है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका जो टोटल अमाउंट पेबल है उसका सेटलमेंट करना। उसका कैश पेमेंट भी हो सकता है या उसको उसके लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। इसके बाद एक आखिरी सातवां स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको तभी करना है जब पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ हो, आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया हो। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इफ सो एग्रीड।
तो ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम करने हैं। इन सारे ट्रीटमेंट जो हैं 2 से लेकर 7 तक इसमें जनरल एंट्रीज होंगी और पहले वाले में केवल नोट बनेगा। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं शुरुआत में 1 से लेकर, उसमें आपके गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर। गीता, राधा और गर्व ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर्स। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, गीता, राधा और गर्व, ये इनका रेशियो है। गर्व रिटायर हो गया है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो ये रेशियो है गीता, राधा और गर्व का। देखिए पहले हम इस रेशियो को डिनोमिनेटर तीनों के इक्वल कर देते हैं। 2, 5, 10 अलग अलग है इनका डिनोमिनेटर। तो 2, 5, 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो इसमें हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5/10। इसमें 2 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/10 और ये 1/10। तो ये 3 पार्टनर है। इसमें से कौन रिटायर हो गया है? गर्व। देखिए गर्व के रिटायर होने के बाद कौन कौन बचा? गीता और राधा। लेकिन अब आपको ये नहीं बताया गया है कि जो गर्व है उसके हिस्से को गीता और राधा ने किस रेशियो में गेन किया है, ना ही आपको और कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो जब आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर का न्यू शेयर और गेनिंग रेशियो होता है वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो आप देखिए गीता और राधा का ओल्ड रेशियो क्या है? 5 और 4। तो इस कंडीशन में इनका न्यू रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी यही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, 5 और 4। तो ये 5 और 4 ही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट ए करते हैं। शिव, मोहन और हरि ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5/4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो यहाँ देखिए मोहन के रिटायर होने के बाद मोहन कितने का पार्टनर है? 5/14 का। इसके रिटायर होने के बाद इसके हिस्से को शिव और हरि इन दोनों ने किस रेशियो में डिवाइड किया है? इक्वली। तो देखिए यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये तो रेशियो है शिव, मोहन और हरि का। यहाँ पर कौन रिटायर हुआ है? मोहन रिटायर हो गया और मोहन के हिस्से को शिव और हरि ने गेन किया होगा। और किस रेशियो में गेन किया है इसके हिस्से को? इक्वली। तो गेनिंग रेशियो तो हमें पहले ही पता चल गया कि 1:1 है। अब हम ये पता करेंगे कि किसने कितना गेन किया है। देखिए मोहन के रिटायर होने के बाद मोहन का जो 5/14 शेयर है उसको शिव और हरि ने ले लिया है। तो शिव ने इसमें से कितना लिया है? 1/2। तो 5/14 का 1/2 मतलब 5/28 तो शिव को मिल गया और इतना ही हरि को मिला है क्योंकि दोनों ने इक्वली गेन किया है। तो ये तो हमें पता चल गया कि किसने कितना गेन किया है। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। ओल्ड जो इनका शेयर है उसमें हम जो इनका गेन पार्ट है वो ऐड कर देंगे तो इनका न्यू शेयर आ जाएगा। तो शिव का पहले कितना था? 5/14 प्लस गेन कितना कर लिया? 5/28। तो इसका न्यू शेयर आ गया 15/28। ऐसी हरि का देखिए पहले कितना था? 4/14 प्लस गेन कितना कर लिया? 5/28। इसका हिस्सा हो गया 13/28। तो यहाँ से हमारा न्यू रेशियो आ गया शिव और हरि का 15:13। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। PQR पार्टनर है, इनका रेशियो 5, 4 और 1। और कौन रिटायर हो गया है? P फ्रॉम द फॉर्म। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए P, Q और R इनका रेशियो है 5, 4, 1। कौन रिटायर हो गया है? P रिटायर हो गया है। P के रिटायर होने के बाद कौन बचा? Q और R। देखिए इसमें ये नहीं बताया है कि P के रिटायर होने के बाद P का हिस्सा किसने एक्वायर किया है, किस रेशियो में एक्वायर किया है। तो उस कंडीशन में न्यू रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। तो Q और R का ओल्ड रेशियो 4 और 1 है, यही इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
R, S and M are partners in the ratio 2/5, 2/5 and 1/5। मतलब इनका रेशियो है 2, 2 और 1। यहाँ पर M ने डिसाइड किया है कि वो रिटायर होगा बिजनेस में से, और जो M है उसका हिस्सा R और S टेक ओवर कर लेंगे किस रेशियो में, 1 और 2 में। मतलब यहाँ पर अभी आपको गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लिख देते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो R, S और M का ये रेशियो दिया है। M रिटायर हो गया है, और जो M रिटायर हुआ है उसका जो हिस्सा है वो किसने गेन कर लिया होगा, R और S ने। किस रेशियो में गेन किया है, 1:2 में। तो गेनिंग रेशियो भी हमें दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि किसने कितना गेन किया है, गेन बाय R एंड गेन बाय S। देखिए M रिटायर हुआ है, M का हिस्सा कितना था, 1/5। तो इस 1/5 में से R को कितना मिला होगा, 1/3 पार्ट, तो इंटू 1/3। तो इसने गेन किया है 1/15। ऐसे ही S कितना गेन करेगा, M का जो हिस्सा है 1/5 उसमें से S को मिलेगा 2/3, 2/3। तो इसने कितना गेन किया है, 2/15। तो देखिए हमें पता चल गया कि किसने कितना गेन किया है। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। न्यू शेयर के लिए इनके ओल्ड शेयर में इनका जो गेन किया है इन्होंने पार्ट, वो ऐड कर देना है। तो R का देखिए पहले हिस्सा कितना था, 2/5। अभी गेन कितना कर लिया है इसने, 1/15। तो इसका न्यू शेयर हो गया 7/15। ऐसे ही S का पहले कितना था, 2/5। अभी इसने गेन कितना कर लिया है, 2/15। तो अब इसका हिस्सा हो गया 8/15। तो यहाँ से हम न्यू रेशियो हम निकालें R और S का, तो आएगा 7:8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो 1/2, 3/10 और 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो देखिए पहले तो हम इनका ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। तो ये इनका ओल्ड रेशियो है, लेकिन इसमें देखिए डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल कर देंगे। इसको 10 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें तो 10 ही है, तो 3। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2। अब देखिए इसमें रिटायर कौन हो रहा है, Y रिटायर हो गया। देखिए Y रिटायर हो गया, Y के हिस्से को किसने किस रेशियो में गेन किया है वो उसकी कोई आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। तो देखिए X और Z बचे हैं, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:2। यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, यही इनका न्यू रेशियो होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सार्थक, वंश और मानसी ये पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 3 और 2। सार्थक रिटायर हो गया है, वंश और मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। देखिए यहाँ पर आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 2 और 1। तो ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। तो हमें गेनिंग रेशियो कैसे पता चलेगा, हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम ओल्ड रेशियो लिख देते हैं और न्यू रेशियो लिख देते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो था सार्थक, वंश और मानसी का 4, 3, 2। सार्थक तो रिटायर हो गया, तो अब कौन रह गया, वंश और मानसी। उनका नया रेशियो दिया हुआ है। अब गेनिंग के लिए हमें कंपैरिजन करना है, लेकिन कंपैरिजन के लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो तो 9 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो क्या है, 3। इनको इक्वल करने के लिए हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम दोबारा से ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड तो वही रहेगा 4, 3 और 2, और न्यू में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6:3। तो अब हम देखेंगे, देखिए वंश का पहले 3 था, अब 6 हो गया। इसका मतलब इसने 3/9 गेन किया है। और इसका पहले 2 था, अब 3 हो गया। इसका मतलब इसने 1/9 गेन किया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया इनका गेनिंग रेशियो वंश और मानसी का 3 और 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए करेंगे। WXYZ
ये पार्टनर है, इनका रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y retires and WX decide to share future profit and losses equally. Calculate the gaining ratio. तो देखिए यहाँ पर आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिए हैं, हमें गेनिंग पता करना है, तो हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर लेंगे. तो पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देते हैं. देखिए WXYZ का ओल्ड रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. तो देखिए इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/6. इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 6 है, इसमें 2 का करना पड़ेगा और ये 1. तो 2 1 2 1 ये इनका ओल्ड रेशियो है. और Y के रिटायर होने के बाद WX और Z का रेशियो है इक्वल, मतलब 1 1 और 1. तो अब यहाँ पर हमें ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करना है. अब देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो क्या है 6 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो क्या है 3. तो अभी सम ऑफ द रेशियो पहले इक्वल करना है. तो देखिए इसमें हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो, न्यू रेशियो का सम ऑफ द रेशियो 6 हो जाएगा. अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू को लिखेंगे. देखिए Y रिटायर हो गया, इसीलिए Y की जगह हम खाली छोड़ देंगे. ओल्ड में कुछ नहीं करना, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा 2 1 2 1. और न्यू में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 2 ये हो जाएगा 2 2 और 2. अब देखिए यहाँ पर जो W का पहले हिस्सा था वही अब है, इसका मतलब ना तो इसने गेन किया है और ना सेक्रीफाइस. X का पहले 1 था, अब 2 हो गया, इसका मतलब इसने कितना गेन किया है 1/6. Y तो रिटायर हुआ है, वो तो अब पार्टनर नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली 2/6 सेक्रीफाइस करके जा रहा है. और जो Z है वो 1 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने भी 1/6 गेन किया है. तो दो ही पार्टनर गेन कर रहे हैं, X और Z. तो जो गेनिंग रेशियो है वो X और Z का ही आएगा. 1/6 1/6 मतलब 1:1. तो ये आ गया गेनिंग रेशियो. ये हो गया A पार्ट. अब हम करेंगे B पार्ट. A, B और C पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 4 3 और 2. यहाँ C रिटायर हो गया है and A takes 4/9 of C share and balance is taken by B. तो यहाँ देखिए C के हिस्से में से 4/9 पार्ट, मतलब C के हिस्से का 4/9 पार्ट A ने टेक ओवर कर लिया और बाकी का B ने टेक ओवर कर लिया. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हम ओल्ड शेयर लिख देते हैं इनका ABC का. तो ABC का रेशियो है 4 3 2 और C रिटायर हो गया है. अब देखिए C का जो हिस्सा है उसमें से A को कितना मिला और B को कितना मिला ये देखते हैं. A gains and B gains. देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि A takes 4/9 of C share, मतलब C के हिस्से का 4/9 A ने टेक ओवर किया है. तो C का हिस्सा है कितना 2/9. तो 2/9 का 4/9 पार्ट, तो इसने कितना टेक ओवर कर दिया 8/81. अब B ने कितना गेन किया होगा. देखिए 2/9 का 4/9 पार्ट A ने गेन किया है, तो 2/9 का बाकी कितना पार्ट बचा 5/9. तो यहाँ इसने कितना एक्वायर किया है 10/81. इसको निकालने का एक और तरीका देखिए. यहाँ पर A ने कितना गेन कर लिया 8/81. C का हिस्सा था कितना 2/9. 2/9 में से 8/81 A ने गेन कर दिया, तो बाकी कितना बचा 10/81. तो 10/81 B ने गेन किया. तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं. अब हमें पता चल गया कि किसने कितना गेन किया है. अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं. इसके लिए हम ओल्ड शेयर में इनका जो गेन किया हुआ पार्ट है वो ऐड कर देंगे. तो A का देखिए पहले कितना था 4/9 और इसने गेन कितना कर लिया है 8/81. तो इसका हिस्सा हो गया 44/81. B का देखिए पहले कितना था 3/9 प्लस और कितना टेक ओवर कर लिया इसने 10/81. तो अब इसका हिस्सा हो गया 37/81. तो यहाँ से देखिए इनका न्यू रेशियो क्या आया 44:37. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, ये 4 पार्टनर हैं.
इनका रेशियो 3:2:1:4। कुमार रिटायर हुआ है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए, कुमार के रिटायर होने पर कुमार का हिस्सा केवल लक्ष्य और मनोज ने ही टेक ओवर किया है, मतलब नरेश का हिस्सा जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। और देखिए, गेनिंग रेशियो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, गेनिंग रेशियो तो उन्होंने खुद ही दिया है कि ये जो इसका हिस्सा है कुमार का वो लक्ष्य और मनोज ने 3 और 2 के रेशियो में एक्वायर किया, तो गेनिंग रेशियो तो दिया ही हुआ है, हमें केवल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं कि इनका पुराना रेशियो क्या था, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश का। तो ये तो इनका पुराना रेशियो दिया हुआ है। कुमार रिटायर हो गया है, कुमार के हिस्से को किसने टेक ओवर किया है, लक्ष्य और मनोज ने। किस रेशियो में, 3 और 2 में। अब हम देखेंगे कि किसने कितना गेन किया है। देखिए, कुमार का हिस्सा कितना था, 3/10। इस 3/10 हिस्से को लक्ष्य और मनोज ने टेक ओवर किया है 3 और 2 के रेशियो में। तो इस 3/10 में से लक्ष्य ने कितना टेक ओवर किया होगा, 3/5, और मनोज ने कितना टेक ओवर किया होगा, 2/5 अपने गेनिंग रेशियो में। तो देखिए, इसने टेक ओवर किया है 9/50, इसने टेक ओवर किया है 6/50। अब हमें पता चल गया कि किसने कितना गेन किया है। अब हम ये निकाल सकते हैं कि इनका न्यू शेयर क्या है। तो जो न्यू शेयर है उसमें आप केवल ओल्ड में इन्होंने जो गेन किया है वो ऐड कर दीजिए। तो गेन केवल लक्ष्य और मनोज ने किया है। जो तीसरा पार्टनर है नरेश, उसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस किया है, तो उसका हिस्सा वो ही रहेगा। तो देखिए, लक्ष्य का पहले हिस्सा कितना था, 2/10, प्लस गेन कितना किया, 9/50, तो इसका हिस्सा हो गया 19/50। मनोज का पहले कितना था, 1/10, गेन कितना कर लिया, 6/50, तो इसका हो गया 11/50। अब हम न्यू रेशियो निकाल देते हैं। न्यू रेशियो किसका होगा, लक्ष्य, मनोज और नरेश का। तो लक्ष्य और मनोज का तो हमें पता ही है, 19/50, 11/50। और जो नरेश है, देखिए नरेश के हिस्से में कोई चेंज नहीं आया है। वो पहले भी 4/10 का पार्टनर था, अब भी 4/10 का पार्टनर रहेगा। केवल ये डिनोमिनेटर को 50 बनाने के लिए हम 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया रेशियो आ गया 19, 11 और 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे 8। ABC पार्टनर है, इनका रेशियो है 8, 4 और 3। B रिटायर हो गया है एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय A एंड C। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, ABC 3 पुराने पार्टनर हैं, इनका रेशियो लिख देते हैं पहले। तो ABC का रेशियो है 8, 4 और 3। B रिटायर हो गया है, मतलब 4/15, इसने अपना हिस्सा सरेंडर करके ही रिटायर होता है। कोई भी पार्टनर जाएगा तो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। तो 4/15 हिस्सा इसने छोड़ दिया, जिसे A और C ने एक्वायर कर लिया है इक्वली, मतलब 1 और 1 में। अब हम देख लेंगे कि किसने कितना गेन किया है। देखिए, B का हिस्सा कितना था, 4/15। इस 4/15 में से A ने कितना टेक ओवर किया होगा, 1/2, और 4/15 में से C ने भी 1/2 टेक ओवर किया होगा, मतलब A ने टेक ओवर किया 4/30, इसने भी 4/30। तो अब हमें पता चल गया कि किसने कितना गेन किया है। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं, इनके ओल्ड शेयर में इनका गेन वाला पार्ट जोड़ के। देखिए, A पहले कितने का हिस्सेदार था, 8/15 का। गेन कितना कर लिया, 4/30, तो अब इसका हिस्सा हो गया 20/30। ऐसे ही C देखिए, पहले कितने का हिस्सेदार था, 3/15, गेन कितना कर लिया, 4/30, अब ये कितने का हिस्सेदार हो गया, 10/30 का। तो यहाँ से अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं A और C का, 20:10 या फिर 2:1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ABC आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 C रिटायर्स। तो देखिए, ABC पार्टनर है, 5:3 इनका रेशियो है। C रिटायर हुआ है, हिज शेयर इज टेकन बाय A। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B। तो देखिए, C के रिटायर होने पर इसका पूरा का पूरा हिस्सा किसने टेक ओवर कर लिया है, A ने।
तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो 5-3-2 ABC का रेशियो है, C रिटायर हुआ है। तो देखिए C के रिटायरमेंट पे C का पूरा हिस्सा A ने टेक ओवर कर लिया। C का हिस्सा कितना था 2/10, वो पूरा का पूरा A ने टेक ओवर कर लिया। तो देखिए अब A का हिस्सा बढ़ जाएगा और B का वही रहेगा क्योंकि उसने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया है। तो A का पहले था 5/10, अभी C 2/10 का पार्टनर था, वो चला गया तो ये 2/10 पूरा का पूरा A को मिल गया। तो अब A का हिस्सा कितना हो गया 7/10। अब यहाँ से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं A और B का। तो A का तो है 7/10 और जो B है उसका अभी भी 3/10 है, क्योंकि ना तो उसने गेन किया है और ना सेक्रीफाइस। तो ये हो गया इनका न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. Murli retires and surrenders 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining in favor of Om Prakash. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. देखिए जो मुरली रिटायर हुआ है उसका हिस्सा कितना था 3/8। इसमें से उसने अपने हिस्से का 2/3 तो दे दिया है नवीन को और बाकी दिया है ओम प्रकाश को। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इनका ओल्ड रेशियो लिख देते हैं। तो ये इनका ओल्ड रेशियो है। देखिए इसको भी हम 8 बनाएंगे तो इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3/8, 4/8 और 1/8। ये तो इनका ओल्ड रेशियो है। अब रिटायर कौन हुआ है यहाँ पे मुरली। अब देखिए जो मुरली रिटायर हुआ है उसने अपना हिस्सा किसको दिया है नवीन और ओम प्रकाश को। तो नवीन को कितना दिया है और ओम प्रकाश को कितना दिया है। तो जितना नवीन को दिया है वो नवीन ने गेन किया और जितना ओम प्रकाश को दिया वो ओम प्रकाश ने गेन किया। तो देख लेते किसने कितना गेन किया है। देखिए मुरली ने अपने हिस्से का 2/3 नवीन को दिया है। तो मुरली का हिस्सा कितना है 3/8। 3/8 का 2/3 मतलब 2/8 तो इसने नवीन को दे दिया और बाकी ओम प्रकाश को दे दिया। देखिए 3/8 का 2/3 देने के बाद कितना बचा 1/3। तो ओम प्रकाश को कितना दिया 1/8। और दूसरा भी तरीका है कैलकुलेट करने का। देखिए जो मुरली है कितने का हिस्सेदार है 3/8 का। इसमें से इसने नवीन को कितना दे दिया 2/8। तो बाकी कितना बचा 1/8। तो कैसे भी कैलकुलेट कर लें वो ये आंसर आएगा। तो नवीन को मिला 2/8 और ओम प्रकाश को मिला है 1/8। अब हम इन दोनों का न्यू शेयर निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम नवीन का निकाल लेते हैं। नवीन का पहले हिस्सा था 4/8 और इसने कितना गेन किया है 2/8। तो अब ये कितने का हिस्सेदार बन गया 6/8 का। ओम प्रकाश का पहले था 1/8, अभी और कितना मिल गया इसे 1/8। तो अब ये हिस्सेदार बन गया 2/8 का। तो यहाँ से अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं नवीन और ओम प्रकाश का 6:2। 6:2 या 3:1, 2 से डिवाइड कर दिया। और हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी चाहिए। तो देखिए नवीन का गेनिंग कितना है 2/8 और ओम प्रकाश ने कितना गेन किया है 1/8। तो यहाँ से गेनिंग रेशियो आ गया 2 और 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। PQR पार्टनर है, इनका रेशियो है 7, 5 और 3। P रिटायर हो गया। तो देखिए P रिटायर हो गया तो कौन बचा Q और R। यहाँ बताया है कि इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Q एंड R विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P एंड Q। देखिए ये बताया गया है कि P के जाने के बाद Q और R जो बचे हैं उनका रेशियो वही होगा जो कि प्रेजेंट में P और Q के बीच में है। तो प्रेजेंट में देखिए P और Q के बीच में क्या रेशियो है 7 और 5। इसका मतलब P के रिटायर होने के बाद Q और R का न्यू रेशियो भी 7 और 5 होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। PQR का ये रेशियो है, P रिटायर हो गया। अब हमें यहाँ पे न्यू रेशियो किसका निकालना पड़ेगा Q और R का। तो ये बताया कि Q और R का न्यू रेशियो वही होगा जो प्रेजेंट में P और Q के बीच में है। तो प्रेजेंट में P और Q के बीच में रेशियो क्या है 7 और 5। तो ये हो गया इनका
न्यू रेशियो। अब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो देखिए आपके पास ओल्ड और न्यू जब दोनों हो तो आपको गेनिंग रेशियो के लिए कुछ नहीं करना है, केवल कंपैरिजन करना है। लेकिन कंपैरिजन के लिए सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। तो देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो क्या है 15 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो 7 और 5 12। अब सम ऑफ द रेशियो कैसे सेम होगा, देखिए यहाँ 15 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। इसे 60 बनाने के लिए 4 का और इसे 60 बनाने के लिए 5 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम दोबारा से ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे इनके सम ऑफ द रेशियो को इक्वल करके। तो देखिए ये ओल्ड में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 4 का, तो 4 का इसमें करेंगे 28, 20 एंड 12। नए में कितने का मल्टीप्लाई करना है 5 का, तो 7 × 5 35 एंड 25। अब हम देख सकते हैं कि किसने कितना गेन किया है। देखिए 20 से 35 हो गया, इसका मतलब इसने 15/60 गेन किया है। ये 12 से 25 हो गया, इसका मतलब इसने 13/60 गेन किया है। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या आ गया 15:13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड सारी जनरल एंट्रीज सिखाऊंगा, उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।